हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अकेडमी क्लास 11th एंड 12th। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आपका जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हुआ होगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी एक सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ एनसीईआरटी चेकलिस्ट एंड काफ़ी बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करके बता रहे हैं कि इट इज़ हेल्पिंग देम अ लॉट टू बेसिकली सेट अप डेफिनेट टारगेट एंड अ रोड मैप टू देयर फाइनल जर्नी ऑफ बोर्ड्स जेई और नीट। सो इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जो बच्चे पहली बार आए उनके लिए बता देते हैं। इस सीरीज में हम बेटा एक पूरा का पूरा मैप बना रहे हैं एक चैप्टर का एंड पर्टिकुलरली उसमें मैं आपको एनसीईआरटी को बेस रख के, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल दी 3 एग्जाम्स, एक चेकलिस्ट दे रहा हूं आपको। तो जब आप अपने रिवीजन करने जाएं तो इस चेकलिस्ट को मार्क करें कि आप ये डेरिवेशंस, ये इलस्ट्रेशन और ये न्यूमेरिकल करके गए हैं कि नहीं एग्जाम में। बिकॉज इफ यू डू इट यू आर डेफिनेटली बाउंड टू स्कोर 100 मार्क्स इन योर एग्जाम और मे बी 1 और 2 मार्क्स कैन बी डिडक्टेड फॉर योर सिली मिस्टेक्स। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है अपनी कैलकुलेशन पे तो डेफिनेटली विल बी स्कोरिंग फुल मार्क्स। एंड ऑल्सो वो बच्चे डरे नहीं जो ऑलरेडी 50% या 40% सिलेबस में, डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू टू स्कोर 80% मार्क्स इन योर एग्जाम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो काफी डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। बच्चे इसको काफी डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं एंड लेकिन आप देखेंगे जब इसका हम चेकलिस्ट बनाएंगे तो दिस विल बिकम वेरी इजी टॉपिक फॉर यू। सो इफ यू हैव नॉट लाइक्ड द सेशन प्लीज डू लाइक इट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इन द सेशन एंड विल बी स्टार्टिंग द सेशन सून। चलिए तो बात करते हैं डेरिवेशन जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं आपको कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन होगा एंड वो कौन सा डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो आना चाहिए वो आना चाहिए मोशनल ईएमएफ निकालने का, वो भी मूविंग रॉड, लीनियरली मूविंग रॉड एंड देन रोटेटिंग रॉड का। इसका आंसर आता है BLV, इसका आंसर आता है BR² ω/2, जहां पे R लेंथ ऑफ रॉड होती है। ये दोनों डेरिवेशन अच्छे से करके जाइएगा। देन आपका फॉर्मूला फॉर चार्ज एंड कंडक्टर, कभी कभी 1 मार्क्स में जाता है लेकिन बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं फिर से बता देता हूं, इसको जाके एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। द सेकंड लास्ट थिंग इज सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, मतलब जो कॉइल होती है उसमें जब इंडक्शन होता है सेल्फ इंडक्शन तो उसका L का फॉर्मूला क्या आता है। एंड देन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स जिस पे आपका ट्रांसफॉर्मर डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला डेफिनेटली कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है इसमें वो है ये वाला फॉर्मूला, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हर तीसरे साल में या दूसरे साल में एक बार रिपीट हो जाता है। तो डेफिनेटली आप इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दीजिएगा एंड देन उसके बाद इस चीज को प्रायोरिटी दीजिएगा। इससे मैं बताऊंगा अभी डिस्कशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको डेरिवेशन में हेल्प मिल रही हो जब मैं इन एनसीईआरटी चेकलिस्ट को कर रहा हूं। कॉमेंट डाउन करके बताइए कि आपको कितना हेल्प मिल रहा है एंड आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए एंड डेफिनेटली अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प करने वाला है उस बच्चे को जो बहुत ही परेशान रहता है कि हम कैसे फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करें। चलिए तो बात करते हैं डिस्कशंस की। एंड मैंने जैसा आपको बताया था कि डेरिवेशन के बाद इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिस्कशंस, बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से पूछा जाएगा जो आपको इन चारों में से किसी ना किसी एक टॉपिक से दिखेगा। बार बार मैं आपसे कहूंगा कि आप PYQs को उठाएं पिछले 10 ईयर्स के एंड मैप करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से कौन सा PYQ मिल रहा है एंड अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें। क्योंकि देखिए मैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, इसमें प्रायोरिटी भी बता सकता हूं, लेकिन जब आप उन प्रायोरिटीज को सिर्फ 5% एक्स्ट्रा वर्क करके मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा माइंड मैप क्लियर हो जाएगा एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंज लॉ से, लेंजेस लॉ से आपको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना आना चाहिए एंड काफी सारे उसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। लूप में, ओपन लूप में किस तरीके से वो सब निकाला जाता है। देन आपको विच इज एट हायर पोटेंशियल वाले क्वेश्चन, मतलब आपको एक ओपन लूप दे दिया जाएगा, मतलब एक रॉड दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। शायद कैपेसिटर लगा दिया जाए सर्किट में और पूछा जाए कौन सा प्लेट हायर पोटेंशियल पे। देन आपको क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ईएमआई की, दैट इज भाई ये होता क्यों है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगता है एंड कौन सी फॉर्म की एनर्जी कैसे ट्रैवल कर रही है, वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज एडी करंट एंड उसके एप्लीकेशन, कि एडी करंट कैसे आता है सॉलिड्स में और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। हर बात, ये बात याद रखिएगा, डिस्कशन की हर बात आपको एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में मिल जाएगी, वो ही पैराग्राफ जाके पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है एटलीस्ट डिस्कशन पार्ट पे इस चैप्टर के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो स्टार्ट करते हैं बात न्यूमेरिकल्स की। एंड ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स लेवल पे काफी रिलैक्सिंग होता है क्योंकि इससे मैंने आपको बताया था डेरिवेशन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल आता है वो डिफिकल्ट हो जाएगा ऑल द चैप्टर, बिकॉज इस चैप्टर से न्यूमेरिकल काफी कम बनते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो सिर्फ इन्हीं 3 बातों में से आएगा, तो आपको इन 3 बातों के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एनसीईआरटी को पूरा बना के जाएंगे एंड अगर कोई टाइप समझ नहीं आता तो डेफिनेटली उस टाइप के कुछ थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहला है कैलकुलेटिंग फ्लक्स, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी पर्टिकुलर एरिया। उसमें आपको एंगल में कंफ्यूजन करी जा सकती है, इसलिए आप एनसीईआरटी को बनाएं क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं।
देन कैलकुलेटिंग द ईएमएफ करंट एज वेल एज चार्ज ऑन रॉड और लूप। तो आपको याद रखना है हमेशा कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं, किस तरीके से उसकी मेथड होती है। पहले हमें जनरल फ्लक्स लिखना होता है, फिर हमें इसे डिफरेंशिएट करना होता है, एंड दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड। दैट मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो दैट कैन बी चेंज ड्यू टू डिस्टेंस, ऑल्सो दैट कैन बी चेंज ड्यू टू टाइम ऑल्सो। अगर एरिया चेंज हो रहा है तो वो बताएगा आपको एरिया किस तरीके से चेंज हो रहा है, एंड अगर एंगल चेंज हो रहा है मतलब कि वो जो डिस्क होगी या वो रिंग होगी वो रोटेट कर रही होगी। तो डेफिनेटली एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें स्पोक्स वाला दिया हुआ है डिस्कशन, वो डेफिनेटली आप करके जाएं। And here is numerical on transformer. So numerical on transformer is again very important. That is जो ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला होता है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस से निकल के आता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जाती है, उस वाले फॉर्मूले से आप 1 से 2 न्यूमेरिकल डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाएंगे ही जाएंगे। अगेन वो बच्चे इसमें थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि सर हमसे तो न्यूमेरिकल पता होने के बाद भी नहीं बनते। तो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यहां पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ आप जाएं और बार बार 1 या 2 टाइप के इनसे न्यूमेरिकल कर लें, एंड अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद कर लें कि उनको न्यूमेरिकल को कैसे बनाया जा रहा है। बिकॉज एग्जाम अब पास आ रहा है तो अब हम स्क्रैच से चीजों को पढ़ने नहीं जा सकते। ये उन बच्चों के लिए सजेशन है मेरा जो ऑलरेडी 40% या 50% सिलेबस पे ही हैं। तो बस इनके टाइप को आइडेंटिफाई करें। कुछ अच्छी बुक्स में इनके टाइप बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे एसएल अरोरा, उसमें आप सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन बना लें इनके टाइप बेस्ड, एंड डेफिनेटली यू आर वेरी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम स्कोरिंग at least 85 marks if you are at 40 or 50% right now, and if you are already at 80% तो आप definitely 95 plus marks स्कोर करने वाले हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में आपको इस चीज की पीडीएफ भी मिल जाएगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस वीडियो को छोटा इसलिए रखता हूं जो सो दैट मैं आप ब्रीफ में समझा पाऊं कि उस पर्टिकुलर चीज में आपको एग्जैक्टली क्या करना है। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बी सेफ। तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को मानेंगे कि यार हमारी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रैटेजी मिस होने के कारण बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, या इतने महीनों में आपने रियलाइज कर लिया होगा कि पैंडेमिक में आपका कोई विथ होल्डिंग, हैंड होल्डिंग नहीं कर रहा था, तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं मिस हो गई है। तो अभी भी हमारे पास मौका है, आप आ सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एंड अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ पे पुराने ओल्ड वीडियोस के थ्रू एंड नए क्रैश कोर्सेज जो लॉन्च हो रहे हैं। तो अगेन टू कम ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई दिस कोड एंड अनलॉक ऑल द फ्री कंटेंट, क्योंकि मैं काफी सारी स्पेशल क्लासेस भी लेने वाला हूं आगे इन महीनों में। तो डू अप्लाई दिस कोड एक्सटेंड टू अनलॉक ऑल द स्पेशल क्लासेस एज वेल एज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आपका कोई भाई बहन या छोटे जो सिबलिंग्स हैं या फिर आपके कोई भी फ्रेंड आने वाले टाइम में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो डू शेयर दिस कोड बिकॉज शेयरिंग दिस कोड मीन्स द सपोर्ट डायरेक्ट टू मी एंड विल एक्चुअली मोटिवेट मी टू मेक मोर एफिशिएंट एंड ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल एज वेल एज योर जूनियर्स। तो इससे आप जब पेमेंट करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ एज वेल एज समवेयर डाउन द लाइन यू गेट माय मेंटरशिप आल्सो। कहीं ना कहीं आपको एक तरीके की गाइडेंस मुझसे भी मिलेगी। ऑल्सो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये सेम कोड लगा के 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल दी फैसिलिटीज आपको जो मिलने वाली है सब्सक्रिप्शन पे वो स्क्रीन पे दिख रही होंगी। यू गेट ऑल दी लाइव क्लासेस, यू गेट ऑल दी टेस्ट सॉल्यूशंस एज वेल एज रेगुलर टेस्ट आर कंडक्टेड एज वेल एज आपके सारे के सारे डाउट सॉल्विंग क्लासेस वहां पे होते हैं। एवरी 4th क्लास इज अ डाउट क्लास as well as new test series as launched and every best educator of India is on the platform. So one subscription एक्सेस टू ऑल दी बेस्ट एडुकेटर्स। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बाउंडेशन होती है कि हमें एक एडुकेटर समझ नहीं आ रहा, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं बड़े यूनिक बैचेस आपको मिलते हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं एमसीक्यूज का बैच मिलता है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट का बैच मिलता है, कहीं सिर्फ डेरिवेशन का बैच मिलता है। तो अलग अलग बैचेस से आप अलग अलग तरीके की अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो डू अप्लाई दी कोड व्हेन यू आर एक्सेसिंग ऑल दी फ्री कंटेंट एज वेल एज व्हेन यू आर रेडी फॉर द सब्सक्रिप्शन। डू अप्लाई दिस कोड एक्सटेंड एंड गेट ऑल दी ऑसम फैसिलिटीज। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। We'll be meeting soon.